नमस्कार, आप देख रहे बिहार उज्ज्वल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने देश और बिहार में धर्म और जाति के नाम पर चल रही राजनीति पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बुधवार को पटना के मंदिर स्थित आवास में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उनका नजरिया साफ है, सबको साथ लेकर चलना है। उन्हें धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करनी। वे शुरू से ही आम लोगों के साथ गरीब और दलित के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हर जरूरतमंद को हर कदम जरूरत करते हैं। जाति आधारित गणना के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में कम से कम 3 डिप्टी सीएम बनाने जाने की मांग की है। जाप सुप्रीमो ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदेश में हर समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके, जो उच्च स्तर पर उनकी बातों को अधिकारियों तक पहुंचा सके, उनके हक में लड़ाई लड़ सके। तो सबसे पहले आप सुनिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को क्या कुछ बोल रहे हैं। देश में गाली गलौज की जाति के आधार पर मैं किसी भी तरह के उस व्यवस्था को जो लगातार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण फलना चिलना, मैं ऐसे किसी भी गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लगातार बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में भी जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के दुश्मन रहे, वो जाति को लड़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल गलत है। एक घटना घटी किसी न किसी कारणवश, न ब्राह्मण का सवाल है न जादव का सवाल है। वो घटना घटी किसी मुद्दों पर, एक मर्डर हुआ, रिवेंज हो गई। इसमें ब्राह्मण जादव दूर दूर तक नहीं है। जोगी जी राजनीतिक कारणों से देश में जाति के आधार पर आग लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ बिहार के कुछ नेता लगातार अपनी दुकान और राजनीतिक चलाने के लिए किसी जाति को टारगेट करके गाली देना, अपनी जाति हम ही सबसे सर्वोपरि है, इससे समाज टूट रहा है और विकास के मुद्दे भटक रहे हैं। बिहार में मुद्दे से अलग लगातार जाति का गाली गलौज और जाति के द्वारा दूसरे जाति का अपमान करना, यह लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, कानून के लिए भी खिलाफ है। मैं चाहूंगा सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्मान और तवज्जो नहीं मिलना चाहिए जो बिहार में जाति के गाली गलौज के आधार पर अपनी दुकान चलाते हैं। चाहे कोई हो, चाहे कोई, यह समाज में गलत संदेश जा रहा है, यूथ में गलत संदेश जा रहा है कि गाली गलौज देने वाले ही लोग स्थापित है, बलात्कार करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं, मर्डर करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं। मैं ऐसे चीजों का विरोधी हूं। लगातार बिहार से यूपी जब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चला तो जाति का कार्ड खेलने का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जातीय उन्माद पैदा होने से रोका जाए, अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने जा रही है। हमारी पार्टी लगातार किसी भी विचार, जाति, धर्म, मजहब के सम्मान के पक्ष में है और हर जाति के इतिहास का सम्मान हम करते हैं। हर जाति के विचारों को जीने की आजादी है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर आरक्षण 67% के लिए लड़ने के हक में है और हम अलग नहीं हैं। और जाति के आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में है। अंतिम, ये सबसे बड़ी बात है, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं ये
आप किसी की कथा को उठा करके देखिए, चाहे बिरसा मुंडा के जल जंगल जमीन को देखिए, चाहे संत रविदास मन करे चंगा कठौती में गंगा उस तात्पर्य को देखिए, जिस वाल्मीकि ने समाज के अंतिम पदान पे रहकर राम के भाव को सामने लाया उस कैरेक्टर को देखिए। फिर आज जो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी और जातीय ठेकेदार जिस तरीके से जाति को चिन्हित करके या नेता को गाली दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। पहले भी इसी तरह की कई सेना, भूमि सेना, लौरिक सेना, कुर्मी सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना, हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक किसी भी तरह के सेना, किसी भी तरह के उत्पात मचाने वाले गैंग को इजाजत नहीं मिलती। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में जब से जाति आधारित गणना हुआ है और पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और उच्च समाज से जो जाति आती है, कम से कम बिहार में 3 डिप्टी सीएम तो होना चाहिए। अब देखना ये होगा और इस बातों से पप्पू यादव को राजनीति में क्या लाभ मिलता है और फिर उनको नीतीश कुमार की तरफ से क्या जवाब आता है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज़।